हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा अगला टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। सो हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन से हमें टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कह रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मेरी जो अगली मेथड होती है वो आपको बता रही हूँ, मैं 3 ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब अगली है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इससे आपको हैलोअल्केन बनाना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOAG। ये फॉर्मूला होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का फॉर्मूला RCOOAG, ये मेरा फॉर्मूला होता है। इसके रिएक्शन में किसके साथ में करवाऊंगी? ब्रोमीन मतलब कि Br2 के साथ में मैं रिएक्शन करवाऊंगी। किसकी प्रेजेंस में? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में मैं यहाँ पर रिएक्शन करवाऊंगी। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मतलब RCOOAG को लेना है, ब्रोमीन से रिएक्शन करवानी है। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब कि CCl4 की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो R के साथ में कौन अटैच हो जाएगा? Br आके अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका RBr, जिसको हम कहेंगे अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, फिर बाहर हो जाएगा AgBr। तो AgBr आपका बाहर हो चुका है, और साथ में बाहर हो जाएगा CO2। ठीक है, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOAG, ब्रोमीन के साथ में Br2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे CCl4 की प्रेजेंस में। तो R के साथ Br जाके जुड़ेगा, AgBr बाहर और CO2 हो जाएगा बाहर। नेक्स्ट हम ले लेंगे हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो हैलोजन एक्सचेंज में हमारी 2 मेथड होती है। देखिए, हैलोजन एक्सचेंज में हमारी जो पहली रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, और जो दूसरी रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, दोनों ही रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है हैलोजन एक्सचेंज। सो हैलोजन एक्सचेंज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हैलोजन्स का क्या होता है? हैलोजन्स का एक्सचेंज होता है। सो इसमें हमको क्या करवाना है? इसमें हमें हैलोजन्स का एक्सचेंज करवाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर या तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में मैं अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड दोनों में से किसी एक को ले लूँगी, या तो मैं अल्काइल क्लोराइड को ले लूँगी या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को ले लूँगी। दोनों में से मुझे किसी एक को ले लेना है, और इसकी जो रिएक्शन है वो मैं करवाऊँगी सोडियम आयोडाइड मतलब कि NaI के साथ में। तो अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड हुआ RCl और RBr, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवानी है? सोडियम आयोडाइड के साथ में मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवा दी है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। जब एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर जो मेरा आयोडीन है वो Br को या फिर Cl को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, उसे अपनी जगह से हटा देगा। तो यहाँ पर जब आयोडीन वहाँ पर जाके जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मेरा Ri, यानी कि अल्काइल आयोडाइड जिसको हम कहेंगे। तो RCl और RBr था, NaI मतलब सोडियम आयोडाइड ने रिएक्शन करी, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, तो I जाके जुड़ गया जिससे बन गया मेरा अल्काइल आयोडाइड। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है? एसीटोन की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन हुई है। ठीक है, अगर आप RCl से रिएक्शन कराओगे तो रिमेनिंग प्रोडक्ट NaCl निकल जाएगा। अगर आप RBr से रिएक्शन कराओगे तो रिमेनिंग प्रोडक्ट NaBr निकल जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या होती है, देखिए ये भी आपको अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड से करवानी है। इसको हम स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हम सोडियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं, जबकि स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम सिल्वर फ्लोराइड का यूज़ करते हैं, सिल्वर फ्लोराइड का। तो सिल्वर फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, AgF हो जाएगा मेरा सिल्वर फ्लोराइड का फॉर्मूला। तो AgF है मेरा सिल्वर फ्लोराइड, AgF सिल्वर फ्लोराइड का फॉर्मूला हो गया है। अब यहाँ पर भी हैलोजन एक्सचेंज होगा। सो हैलोजन एक्सचेंज किस तरीके से होगा, यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो किसको रिप्लेस कर देगा, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो अब कौन कर रहा है, अब जो फ्लोरीन है वो ब्रोमीन या फिर क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो जब फ्लोरीन ब्रोमीन या क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा RF अल्काइल फ्लोराइड। अगर RCl से रिएक्शन करवाऊंगी तो रिमेनिंग प्रोडक्ट निकल जाएगा AgCl, और अगर RBr से रिएक्शन करवाऊंगी तो रिमेनिंग प्रोडक्ट हो जाएगा AgBr। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये आपके कुछ 5 मेथड्स हैं जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन में आती हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOAg। ब्रोमीन मतलब कि Br2 से हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। CCl4 की प्रेजेंस में कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले बनेगा RBr प्लस होकर निकलेगा AgBr और साथ में निकल जाएगा CO2। अगर हम हैलोजन एक्सचेंज की बात करें तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी जिसमें अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से हम करवा देंगे, NaI के साथ में करवा देंगे, एसीटोन की प्रेजेंस में करवाएंगे तो अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा और स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर अल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और हैलोजन एक्सचेंज ये दोनों मेथड्स आपको काफ़ी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितनी हुई, सबसे पहले फ्रॉम अल्केन, फिर फ्रॉम अल्कीन, फिर फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से आप कन्वर्जन कैसे करते हैं, एंड द लास्ट थिंग इज कि आपको हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होती है, उसमें फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज 2 आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन वाला जो पार्ट था वो हो गया है कंप्लीट। कल मैं आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम प्रोसीड करेंगे और ये चैप्टर पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवा रही हूँ, तो अच्छे से आप लोग कर लें। स्टेप बाय स्टेप ये चैप्टर हो रहा है, सारे टॉपिक मैं आपको कवर अप करवा दूँगी। कुछ टॉपिक जो आपको पहले से करवा दिए गए थे वो भी अभी आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे, सो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लास 9th और 10th का जो भी कंटेंट है वो ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल है। सो क्लास 9th और 10th के लिए क्लास 9th की जो केमिस्ट्री है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10th का जो भी केमिस्ट्री है वो भी मैंने आपको करवा दिया है, क्लास 10th का भी, लेकिन उसमें केवल 2 चैप्टर हुए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और सेकंड चैप्टर एसिड बेस इन सॉल्ट। तो ये दोनों जो चैप्टर है ये भी आप पढ़ सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है, चैप्टर का नाम टाइप करना है, तो आपको मेरे पढ़ाए हुए जितने भी टॉपिक्स हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे। 11th 12th का कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको 11th 12th के जो भी टॉपिक और छुड़वा रखे हैं, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा मिलता है जो मैंने नहीं पढ़ाया तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालें। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। और दूसरी चीज़, आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट में डालें। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना है, घर पर ही पढ़ाई करनी है। थैंक यू।